हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज हम समझेंगे नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर का यूज कब करते हैं, और नीड एंड डेयर में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि नीड के साथ टू कब आएगा और नीड के साथ टू कब नहीं आएगा। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो नीड और डेयर होता है वो हम मेन वर्ब, जिसे हम ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं, तो हम नीड और डेयर को मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और मेन नीड और डेयर को हम मॉडल वर्ब या फिर उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो मॉडल वर्ब के रूप में भी हम यूज करते हैं। तो हमें जानना है कि मॉडल वर्ब हम कब कैसे पहचानेंगे कि नीड मॉडल वर्ब है, और कैसे हम पहचानेंगे कि मेन वर्ब है। नीड के बाद 2+B1 होगा अगर मेन वर्ब है। तो अगर मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है इसका, तो ओनली B1 होगा। नीड के बाद ओनली B1 होगा। जैसे ही नीड्स टू गो देयर। नीड का अर्थ होता है जरूरत। ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है। तो B1 2+B1 में है ये, इसका मतलब नीड्स क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे नीड्स मेन वर्ब है और ही नीड गो देयर। तो अफर्मेटिव में ये सेंटेंस रॉन्ग है। अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। ओनली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब के रूप में नीड का यूज होता है। जैसे ही नीड नॉट गो देयर, तो यहाँ पे नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है, क्योंकि इसके साथ 2+B1 नहीं है। इसका मतलब नीड क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है या फिर मॉडल वर्ब है। तो नीड ही गो देयर, इसमें हमारी नीड क्या है, मॉडल वर्ब है, क्योंकि इसके साथ 2+B1 नहीं है, ओनली B1 है, इसलिए नीड ही गो देयर। नीड क्या होगी, हमारी मॉडल वर्ब होगी। तो अगर सेंटेंस में 2+B1 है तो वहां हमारी नीड मेन वर्ब होगी, और अगर ओनली B1 है तो वहां पे मॉडल वर्ब नीड मॉडल वर्ब के रूप में यूज होगी। मेन का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है तो नीड का टेंस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और मॉडल वर्ब अगर मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है नीड का, तो ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगा। जैसे हम समझते हैं कि ही नीड्स नॉट गो देयर। अगर हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, ही नीड्स नॉट गो देयर, तो है मॉडल वर्ब में कभी एस या यस नहीं लगता है, तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जिस तरह से हम समझेंगे कि हम ही कैन रन फास्ट, कि वह तेज दौड़ सकता है, तो जिस तरह से हम कैन में एस नहीं लगाते हैं, कैन का कैंस नहीं करते हैं, उसी तरह हम नीड का नीड्स नहीं करते हैं। उसी तरह से हम डेयर को समझेंगे। डेयर का मतलब होता है करेज, चैलेंज, हिम्मत या चुनौती। तो डेयर का यूज भी मॉडल वर्ब के रूप में और मेन वर्ब दोनों के रूप में होता है। तो जैसे ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्स टू गो देयर। तो यहाँ पे 2+B1 है, तो डेयर क्या हो गई, हमारी मेन वर्ब हो गई, और टू गो क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है, इसलिए ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डेयर के साथ एस लगा है। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। यहाँ पे डज नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया और डेयर मेन वर्ब हो गया। डज ही डेयर टू गो देयर, यहाँ पे डेयर हो गया मेन वर्ब और डज हो गया हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारा डेयर मॉडल वर्ब में यूज होता है तो हमेशा V1 होगा, उसके साथ 2+B1 नहीं लगेगा। जैसे ही डेयर गो देयर, ही डेयर गो देयर, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है,
क्योंकि डेयर का यूज अफर्मेटिव में मॉडल वर्ब की तरह नहीं होता है। डेयर और नीड का यूज अफर्मेटिव में मॉडल वर्ब की तरह नहीं होता है, इसलिए अफर्मेटिव में ये सेंटेंस नहीं बनता है। मॉडल वर्ब का सेंटेंस अफर्मेटिव में कभी नहीं बनता है। ही डेयर नॉट गो देयर, ओनली मॉडल वर्ब अगर आ रही है सेंटेंस में तो ओनली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बनेगा। ही डेयर नॉट गो देयर, डेयर ही गो देयर। अब हम इसकी ट्रिक समझते हैं। जैसे हमें डेयर नॉट, अगर डेयर नॉट है तो उसके बाद हमें टू का यूज नहीं करना है। अगर डेयर मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुई है तो हमें टू का यूज नहीं करना है। अगर डेयर या नीड का यूज हेल्प मेन वर्ब के तरह हुआ है तो हम 2+B1 का यूज करेंगे। हमसे भी हम याद रख सकते हैं, जहां डू है तो टू है, डू नहीं है तो टू नहीं है। जैसे ही नीड्स टू गो देयर, तो हम यहाँ पे डू लगा सकते हैं, नहीं लगा लेकिन हम लगा सकते हैं डू यहाँ पे, तो इसका मतलब डू है तो टू है। और डज नॉट नीड टू गो देयर, यहाँ पे डज आया है, डू डज आया है तो टू है, डज आया है तो टू है। इसमें डज नहीं आया है तो टू नहीं है, इसमें डज नहीं आया है तो टू नहीं है, डज आया है तो टू है। इसमें भी डज आया है तो टू है, डज आया है तो टू है। डज नहीं आया है इसमें तो टू नहीं है, डज नहीं है तो टू नहीं है। और याद रखेंगे कि अगर डू है सेंटेंस में तो टू लगेगा, और मॉडल वर्ब में हम नीड नॉट के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, यानी कि नीड के साथ हम मॉडल वर्ब में 2+B1 का यूज नहीं करते हैं, ओनली B1 का यूज होता है। वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू।